BBN7 न्यूज, सार्थक सच। नमस्कार, BBN7 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं इरफान पठान। महोबा में मानवता को शर्मसार करने वाली खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां संपत्ति के लालच में एक नौकर दंपत्ति ने बुजुर्ग रेलकर्मी और उनकी विक्षिप्त बेटी को 5 साल तक घर में कैद रखा। ऐसा आरोप उनके परिजनों ने लगाया। भूख और जुल्म के चलते बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि जवान बेटी हड्डियों का ढांचा बन चुकी है। अब आरोपी नौकर ने भी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। महोबा की हिंद टायर गली में मानवता ही शर्मसार हो गई। रेलवे से रिटायर्ड सीनियर क्लर्क ओम प्रकाश और उनकी मानसिक विक्षिप्त बेटी रश्मि को उनके ही घर में बंद करके रखने का मामला सामने आया है। आरोप है कि देखभाल के लिए रखे गए नौकर और उसकी पत्नी ने मकान हड़पने के लिए पिता पुत्री को ताने ताने को तरसा दिया। खुद ऊपर के कमरों में ऐशो आराम से रहने वाले इस दंपत्ति ने बुजुर्ग के नीचे अंधेरे कमरों में कैद रखा। जब भी परिजन मिलने आते, नौकरों ने बहाने बनाकर लौटा देता। सोमवार को जब ओम प्रकाश की मौत की खबर मिली तो अंदर का मंजर रूह कपा देने वाला था। 27 साल की रश्मि भूख के कारण हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो चुकी है। परिजनों का आरोप है कि संपत्ति की लालच में ऐसा किया गया। इन लोगों ने भूखा प्यासा रखा है भैया इनको, और कैद रखते थे ना। हम लोगों को मिलने दिया जाता था, ताला लगा के दिन भर गायब रहती थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की इनके घर में आने जाने की, तो कहती थी कि मैं बाहर हूँ, मैं चरखारी में हूँ और शाम को आना सुबह आना। हम लोग कई बार गए और मिलने बगैर ही हम घर वापस आ जाते थे। और 1-2 बार हम गए बिटिया को देखने तो कहती थी बाबू सो रही है। जिठानी मेरी खत्म हो गई है और जो भतीजी है मेरी वो बिल्कुल पागल है पैदाइश से, तो उसका फायदा उठाया इन लोगों ने। क्या चाहती हैं आप? हम तो कानून से सख्त कार्रवाई चाहते हैं भैया कि न्याय हो और बिटिया को हम अपने पास रखेंगे। उनको मकान से फेंकना चाहते बाहर। मामला है 1 मिनट को यहाँ पे ब्रोड डेड लाया गया था, तो परीक्षण के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया गया है और मोर्चरी में रखवा दिया है और पुलिस को सूचना दी गई है। हालांकि आरोपी महिला नौकरानी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। जे हमसे धमकी दे रहे, सवेरे से इनकी औरतें गाली गुजियां दे रही, मारे की धमकी दे रही, सामान फटक रही हमारा। और हम उनकी सेवा में 10 साल से लगे। बाबूजी की रेल के अफसर थे, बुढ़े हो गए थे तो 6 महीना से डरे हैं बिस्तर पे टट्टी पे सब हम सब कर रहे, उनके खाना पीना खिला रहे, उनकी लड़की की सेवा कर रहे, उनके हन्ना कपड़ा सब धोते थे, सपराते थे। और बाबूजी हमें अस्पताल नहीं ले जान दो, लड़की के तो कमजोर हो गई, बुखार ताप में टट्टी भी लग गई है। और हमारे पास न मोबाइल है न हम पढ़े लिखे, हमारे आदमी सीधे हमसे रखे, नहीं तो हम साजे ना होते तो हमें भी रखते ना, भगा देते, हटा देते। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और आरोपियों से भी पूछताछ जारी है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी। अवगत कराना है कि कोतवाली नगर क्षेत्र के हिंद टायर वाली गली में एक व्यक्ति की आज मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होती स्थानीय पुलिस ने मौके पर जाकर के मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्रॉनिक लंग डिसीज आया है। साथ ही उनकी पुत्री जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है वो भी काफी कमजोर अवस्था में मिली है। प्रकरण में परिजनों ने नौकर नौकरानी पर आरोप लगाया है। उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जांच हो रही है, किंतु इस प्रकरण में प्रारंभिक रूप से तथ्य प्रकाश में आया है कि जो मृतक है उन्होंने 8-9 साल से अपनी देखभाल करने के कारण अपने घर की रजिस्टर्ड विल नौकर की पत्नी के नाम पर कर रखी है। इसके अतिरिक्त परिजनों ने भी कभी इसके पूर्व में कोई शिकायत पुलिस में नहीं दर्ज कराई, न ही उनकी ओर से मृतक और उसकी पुत्री की देखभाल का कोई प्रयास किया गया है। फिर भी परिजनों के सभी आरोपों की गहनता से जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि इस खौफनाक मंजर के पीछे की असली हकीकत क्या है? क्या यह वाकई संपत्ति के लिए किया गया सोची समझी साजिश का नतीजा है या फिर सेवा की आड़ में क्रूरता? पुलिस की जांच से ही इस दर्दनाक सच्चाई से पर्दा उठ पाएगा। मेरे साथ सिर्फ इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात। बने रहिए BBN7 न्यूज के साथ। नमस्कार। BBN7 न्यूज, सार्थक सच।